नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे मेरे सभी प्यारे बच्चे। शिवालिका राजपूत, सोनी कुमारी, एसएससी प्रेमी, अनीश, प्रजीत। तो बच्चों सभी लोग जल्दी से एक बार आ जाएंगे। तो बेटा, आज हमारी दूसरी डेमो क्लास है जिसमें बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, हमको वर्णमाला के बारे में एक ही चीज को जानना है कि भी वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, वाक्य क्या होता है, ठीक है। क्लियर बच्चों? तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से चलते हैं आगे। हाँ, ठीक है भाई। राधे राधे, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, अब तो गुड नून हो गया, दोपहर हो गई है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, तो बेटा आज हमारी दूसरी डेमो क्लास है और सभी को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छे से अपने मन को संभालते हुए, एकाग्रता का भाव मन में व्यक्त करते हुए पढ़ना है, ठीक है। सारी चीज़ों को समझना है भाई, ठीक है ना। तो बच्चों, हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, आते हैं सभी लोग। तो आ जाइए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्लास का टाइम आज मैं फिर बता देता हूँ। सुबह को 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है मनीष सर के माध्यम से, ठीक है बच्चों। फिर बेटा आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है 11 बजे। फिर बेटा 12 बजे होती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस की क्लास, है ना। इसमें बेटा रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सर, आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। और प्यारे बच्चे, 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी और रात को 8 बजे बच्चों आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, है ना। और क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास तब होगी जब कंप्यूटर बेटा समाप्त हो जाएगा शिवम सर का, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ, आपकी आवाज़ हमेशा कम क्यों आती है भाई? पता नहीं, आपके फ़ोन में कम आती है, मेरे मुंह से कम निकलती है, ये तुम्हें नहीं पता, ठीक है। चलो, क्लियर बच्चों? आइएगा। तो आगे चलते हैं बेटा। बैच का नाम आप सभी प्यारे बच्चों को पता है, अग्नि बैच इस बैच का नाम है, ठीक है मेरे बच्चों। जो बेटा अभी 799 रुपये इसका प्राइस है, जिसको 20% ऑफ के साथ 640 रुपये में दिया जा रहा है। और उसमें कूपन कोड आपको क्या अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसमें कूपन कोड है बेटा CAPF20, CAPF20, ठीक है। इस कूपन कोड को आप डालने के बाद आपको 20% की छूट मिल जाएगी। और मेरे बच्चे, आपका ऐप में जो ये कोर्स खुलकर आएगा 640 रुपये में आएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। आइए बेटा, जिसमें आपको लाइव क्लासें मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा, क्लास नोट्स PDF मिलेगी, ठीक है ना। क्लास के नोट्सों की PDF हाथ से लिखी हुई मिलेगी, जो आप ही में से कोई बच्चा लिख करके आपको देगा, ठीक है ना, याद रखना। और बेटा अनुभवी अध्यापक आपके साथ होंगे, हर चीज को आपकी को क्लियर करके चलेंगे, ठीक है ना। आइए आते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको कैसे कैसे ऑनलाइन लेना है, कैसे कैसे खरीदना है, मैं आपको बता देता हूं, सब लोगों को समझा देता हूं। प्यारे बच्चों, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाना है और रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है ना। और रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी ID, अपना फोन नंबर, अपना नाम रजिस्टर्ड कर लेना है, ठीक है मेरे बच्चों। और रजिस्टर करने के बाद आपको पहला फोल्डर दिखेगा पेड, और पेड कोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। अग्नि बैच लेना चाहते हैं तो उसके नीचे अग्नि बैच पर आप जाएंगे, वहां नीचे आएगा बाय नाउ। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर आप कहेंगे कि मुझे पैसे कटवाने हैं। तो पैसे कटवाने से पहले बेटा आपको देखना अप्लाई कूपन का ऑफर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, है ना। और बच्चों, इस अप्लाई कूपन में डालेंगे CAPF20, ठीक है, CAPF20, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसको डालने के बाद आपका यहाँ पर अप्लाई कूपन हो जाएगा। पे ऑनलाइन करने के लिए आप बोलेंगे अप्लाई करके, ठीक है। और फिर बेटा पे ऑनलाइन करने के लिए कहेंगे तो 640 रुपये का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। आइए बच्चों, तो बेटा माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, नमन, हम इसको नमन करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों, कल एक बच्चे की कमेंट थी कि भैया आपने जो सिलेबस बताया है वो सिलेबस ज्यादा है ना, क्योंकि CRPF ने जो 2024 वाला जो अपना कोई वो निकाला है नोटिफिकेशन, उसके अनुसार आपका सिलेबस ज्यादा है। मेरे भाई, इस बार इस एग्जाम को BSF कराएगी बेटा, BSF, है ना, BSF कंडक्ट कराएगा। और वही सभी एग्जाम की उसके ऊपर ही जिम्मेदारी है। अब वो
कैसे आपको एग्जाम कराएगा, क्या क्या सिलेबस देगा। तो बेटा बीएसएफ का सिलेबस सभी यही है, उसने इसी सिलेबस को डिसाइड किया है, ठीक है ना। और 2023 के वाले पेपर में यदि आप देखेंगे तो बीएसएफ ने बेटा जो हेड कांस्टेबल के लिए सिलेबस में से क्वेश्चन दिए थे वो यहीं से दिए थे सभी क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ को आप याद रखना, ये सिलेबस आपका है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये मत सोचना कि आपको वो नहीं पढ़ाया जाएगा जो पेपर में नहीं आएगा, बेटा वही पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर में आएगा। इस बात का दावा कर किया जाता है हमारे यहाँ से, ठीक है ना। क्लियर है ना। अब तुम्हें बहुत सारी चीजें मैं अनाप शनाप पढ़ा दूं, बहुत सारी चीजें फालतू की पढ़ा दूं, उन चीजों का कोई तात्पर्य नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा यार, है ना। बेफालतू में आपका समय नष्ट होगा, उससे क्या फायदा। हम इससे अच्छा है कि वो चीजें पढ़ें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो, ठीक है मेरे भाई। हाँ आइए, तो बेटा हमारी वर्णमाला की आज दूसरी डेमो है। तो आइए प्यारे बच्चों जानते हैं वर्णमाला के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे वर्णमाला, ठीक है बच्चों, वर्णमाला। तो वर्णों की जो माला होती है, जो क्रमबद्ध रूप से जो बेटा वर्णों का आप समूह पढ़ते हैं वो वर्णमाला होती है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि बच्चों हमारी हिंदी की जो लिपि है, हिंदी की जो लिपि है बच्चों वो कौन सी है मेरे भाई, देवनागरी है, ठीक है मेरे बच्चों, कौन सी है, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि में बच्चों हिंदी को पढ़ा जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी का बच्चों जिक्र किया गया है। तो आपको पता है अनुच्छेद 343 और भाग 17 में हिंदी का बेटा जिक्र आपको मिलता है, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में आपसे पूछेगा, तो अनुच्छेद 343 और बेटा भाग 17 में आपको बच्चों भाग 17 में हिंदी का जिक्र मिलता है, हिंदी का जिक्र मिलता है, ठीक है मेरे बच्चों। ये बात भी आप याद रखना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर कि ये बताइए हमारी जो हिंदी है उसका संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है, किस संविधान के किस अनुच्छेद में उसका जिक्र किया गया है। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों अनुच्छेद 343 और भाग 17, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, मुझे सब लोग एक बात बताइए, हमारी हिंदी के 3 दिवस मनाए जाते हैं, तो तीनों दिवसों के बारे में आप मुझे बता सकते हैं। पहला दिवस जो मनाया जाता है, बोलो बच्चों, बेटा जिसने पहले पढ़ रखी है ना वो सिर्फ एक बार ऐसा करिएगा, सिर्फ रिवीजन करिए अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है। सिर्फ रिवीजन करो, जिसने पहले हिंदी पढ़ रखी है वो अच्छे से रिवीजन करो बस, है ना। नए रूप से आपको नहीं पढ़नी, आप सिर्फ रिवीजन कीजिए, ठीक है। हाँ तो आते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पहले मुझे ये बताइए। विश्व हिंदी दिवस, बोलो बच्चों। नंबर 1 3 दिवस मनाते हैं हम लोग, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, फिर आगे चलते हैं। बताइए बच्चे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बोलो भैया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, ठीक है। नंबर 2 बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, बताएंगे, बोलो बच्चों। कब मनाया जाता है बेटा, 14 सितंबर को। कब मनाते हैं प्यारे बच्चों, 14 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। सितंबर, क्लियर बच्चों। और प्यारे बच्चों 21 फरवरी को मनाते हैं हिंदी मातृभाषा दिवस, ठीक है। लिख देंगे 21 फरवरी को। नंबर 3 मातृभाषा दिवस, भाषा दिवस, तीनों दिवस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, 21 फरवरी।
तो तीनों दिवस की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, कि विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर, और मातृभाषा दिवस मनाते हैं 21 फरवरी। तो तीनों दिवसों के बारे में आपसे पूछ ले एग्जामिनर, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड। ठीक है ना, तो अच्छे से आपको ये बात तीनों के तीनों दिवस याद होने चाहिए, आपके दिमाग में ये दिवस फीड होने चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग आगे, आइए। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं वर्ण। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ण भेद में वर्ण भेद, तो बच्चों वर्ण भेद में आपको पता है वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, जिसमें नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है बच्चों आपका स्वर, और नंबर 2 है प्यारे बच्चे आपका व्यंजन। ठीक है ना, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिनमें हमें किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जो वर्ण किसी पर आश्रित नहीं होते वो स्वर होते हैं, और जो बच्चों स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता के बिना नहीं प्रयोग किया जाता, ना उनको बोला जाता, वो बेटा व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों आइएगा, नंबर 1 डालेंगे आप लोग स्वर, और बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे। नंबर 1 डालिए मेरे बच्चों स्वर। ठीक है, स्वर। तो बच्चों आपको एक बात अच्छे से पता है कि स्वर कौन सी ध्वनियां होती हैं? लिखेंगे वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। तो आपको यह बात अच्छे से याद रखनी है कि ये ध्वनि किसी पर आश्रित नहीं होती, किसी पर निर्भर नहीं होती, ये अपने आप में आजाद ध्वनियां हैं। आवाज बेटा जो होती है इनकी वो स्वतंत्र होती है, ये किसी से सहायता नहीं लेती कभी भी। ठीक है ना, तो बच्चों आप ये बताइएगा इनकी संख्या कितनी होती है, जल्दी से ये बताइए। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आपको लिखना है कि स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों? बोलिए। तो लिखेंगे स्वरों की संख्या होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है बेटा? 11 होती है। ठीक है, वेरी गुड। तो सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि भाई स्वर वे ध्वनि होते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं होते, किसी पर आश्रित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। उन्हें बोलने के लिए हमें कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों वे ध्वनियां हमारी स्वतंत्र ध्वनियां हैं, और वो स्वर हैं, और जिनकी संख्या 11 है। वेरी गुड, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं, आइएगा। तो बेटा अब हेडिंग डालेंगे आप लोग स्वर, और स्वर कौन कौन से हैं 11 आपको अच्छे से जानना है। लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उच्चारण और प्रियतन के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे उच्चारण और प्रियतन के आधार पर स्वर, के आधार पर स्वरों के भेद। तो बताएगा कोई बच्चा मुझे कितने भेद होते हैं बेटा? उच्चारण व प्रियतन के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? बोलेगा भाई कोई बच्चा? बेटा दर्शन 45 का क्या, यहां पर 45 का मतलब नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो बेटा आपको पता है उच्चारण व प्रियतन के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी हिंदी में केवल 2 भेद ही प्रयोग किए जाते हैं।
ठीक है, तो मैं आपको तीनों भेद बताऊंगा वो कौन कौन से हैं, लेकिन वर्तमान में जो हमारी हिंदी में दो भेद प्रयोग होते हैं वो कौन से हैं वो भी हम समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको पता होगा कितने भेद हैं मेरे भाई, 3 भेद हैं, और 3 भेद होते कौन कौन से हैं उनको आप समझिएगा। तो बच्चों नंबर एक होता है बेटा लघु स्वर, लघु स्वर। ठीक है, नंबर 2 होता है बेटा आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और बेटा लघु स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, याद रखना अच्छे से, लघु स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है ना बच्चों। लघु स्वर या मूल स्वर आपको कोई सा भी रूप मिले तो आपको पता होना चाहिए कि लघु स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और बेटा इनको हर्ष स्वर भी कहते हैं। ठीक है, हर्ष स्वर। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर, लघु स्वर, मूल स्वर, हर्ष स्वर। कोई सा भी एक रूप आपको लिखा मिल जाए कि बताइए हर्ष स्वर कौन से हैं, तो आप बता देंगे ये हैं। आपसे पूछा जाए लघु स्वर कौन से हैं, तो आप कह देंगे ये हैं। और लघु स्वर मूल स्वर पूछा जाए कौन से हैं, तब भी आप कह देंगे ये होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा दीर्घ स्वर होते हैं, इनको संधि स्वर भी कहते हैं, संधि स्वर। ठीक है बच्चों, दीर्घ स्वर को संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा आपको यह बात याद रखनी है, वर्तमान हिंदी में हमारे ये 2 भेद होते हैं, वर्तमान हिंदी में, है ना, वर्तमान हिंदी में 2 भेद हैं। और वो कौन कौन से हैं बेटा, ये हैं आपके हर्ष स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर और बेटा दीर्घ स्वर या संधि स्वर। क्लियर हो गया बच्चा। नंबर आती है बात तीसरे भेद की। तीसरा भेद भी आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है, क्योंकि हमारे उच्चारण व प्रियतन के आधार पर 3 भेद हैं, तो तीनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में हम हिंदी में केवल 2 ही स्वरों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों प्लुप्त स्वर जो तीसरा भेद होता है, ठीक है, तीसरा भेद जो होता है बेटा प्लुत स्वर, है ना, ये वाला, ये स्वर बेटा केवल संस्कृत में बोला जाता था, हिंदी में इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही आपको इससे क्वेश्चन मिलता है। लेकिन फिर भी हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी जानकारी इसलिए होनी चाहिए, हो सकता है कोई एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन रख दे कि ये बताओ प्लुप्त स्वर जो है वो हमारा कौन सा भेद है, किसके आधार पर उसे तीसरा भेद मानते हैं, तो आप कह देंगे सर जी उच्चारण व प्रियतन के आधार पर मानते हैं। लेकिन वो संस्कृत में प्रयोग होता था, हिंदी में उसका कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है, वैदिक संस्कृति में इसका प्रयोग माना होता था बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब इसका कोई हमारी सामान्य हिंदी में, मानक हिंदी में कोई लेना देना, किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बात हम समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। ठीक है वीर बाबू बेटा, स्वर संयुक्त स्वर अभी आगे पढ़ेंगे, अभी यहां नहीं कह सकते उनको ना। चलो तो बच्चों नंबर 1 आप डालिएगा। पहले मैं इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं बच्चों। तो नंबर 1 डालेंगे आप लोग लघु स्वर, लघु स्वर। ठीक है, तो लघु स्वर कौन से हैं, उससे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको स्वरों के बारे में यह बता देता हूं। हमारे स्वर 11 जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आप एक बार लिख लेंगे तो फिर आप इनको अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों स्वर हैं हमारे 11, जिसमें पहला स्वर होता है बेटा ए, आ, छोटी वाली ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा वाला ऊ बेटा, रे ऋषि। ठीक है, ए से एडी होता है, आई से ऐनक होता है बच्चों, और प्यारे बच्चे ओ से ओखली और औ से औरत। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 11 स्वर। ठीक है, बिल्कुल 11 स्वरों के बारे में आप बता सकते हैं। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हमारे जो 11 स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप बता देंगे जी ये वाले होते हैं 11 स्वर। ठीक है ना, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपसे फिर एक बात पूछी जाएगी कि स्वर तो हमारे 11 हैं, लेकिन मात्रा कितनी होती है स्वरों की, मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं, तो बेटा मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं।
ठीक है। अब तुम कहोगे सर वैसे तो 11 है, लेकिन एक की मात्रा क्यों नहीं होती, एक स्वर की मात्रा क्यों नहीं है, वो कौन सा स्वर है ना। तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्वर है, वो भी जानेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों। तो प्यारे दोस्त, मात्रा आपको याद रखनी है। मात्रा होती है बेटा 10। अब किस स्वर की नहीं होती, तो बेटा हमारा एक ए स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ए स्वर उदासीन होता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो मेरे बच्चों इसकी मात्रा आपको लगानी है आ। आ ए की नहीं होती, आ की होती है। छोटी वाली ई बेटा जो उल्टे हाथ की बाएं हाथ की तरफ चढ़ती है, वो छोटी वाली ई होती है। जो सीधे हाथ की तरफ चढ़ाई जाती है, वो बड़ी ई होती है, बड़ी ई। ठीक है बच्चों, बेटा जो छोटे हाथ की तरफ ऊ चढ़ाया जाता है, उसे छोटा ऊ कहते हैं। ठीक है, और जो बड़े हाथ बड़ा ऊ जो होता है, वो बेटा दाएं हाथ की तरफ चढ़ाई जाती है मात्रा। ठीक है ना, याद रखना। रे ऋषि की मात्रा बच्चों ऐसे लगाते हैं आप लोग, ऐसे संस्कृत के जो शब्द होते हैं बेटा उनमें आप इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, उच्चारण के आधार पर रे ऋषि को नहीं गिना जाता है स्वरों में। उच्चारण के आधार पर रे ऋषि को नहीं गिना जाता है, यह भी याद रखना। ये चीज भी अभी मैं नीचे लिखवाने वाला हूं। ठीक है, ए और बेटा आई। ठीक है बच्चों, ओ और प्यारे बच्चे औ। ठीक है, ये हमारी 10 की 10 मात्राएं आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई? ठीक है ना। हाँ बेटा नंदिता तिवारी, आपने छोटे छोटे में ये मात्रा पढ़ी थी, लेकिन उस समय हम जानते नहीं थे कि इन मात्राओं का कितना बड़ा हमें अपने आप में इनका कितना बड़ा उपयोग अपने जीवन में करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये फिर से हमें पढ़नी पड़ रही हैं, इसलिए पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि इनका ही रोल है पूरे जीवन में। ठीक है, तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई? क्लियर सभी को? बता देंगे आप लोग? तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और मात्रा कितनी होती हैं? 10 होती हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? ए स्वर की मात्रा नहीं होती। तो ये भी बात आप लॉक करके लिख दीजिएगा बेटा, इसे नोट करके लिखिएगा, है ना। और हिंदी में नोट को बेटा विशेष बोला जाता है। हिंदी में नोट को विशेष बोला जाता है। जो बच्चे नोट लिखते हैं ना कि नोट बना लो, इसको हमें याद रखना है, हिंदी में उसे विशेष कहते हैं। तो लिखेंगे ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा नहीं होती है। यह अमात्रिक स्वर होता है, यह अमात्रिक स्वर होता है। ठीक है बच्चों, कैसा स्वर होता है? ये अमात्रिक स्वर होता है। ठीक है, इसलिए बेटा इसको उदासीन स्वर बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अभी हर्ष और लघु को अभी बांटूंगा, अभी शुरुआत तो कर लीजिए, पहले स्टार्टिंग से धीरे धीरे सारे को समझते तो चलिए भाई। ठीक है ना, तो लिख दीजिए बच्चों ए मात्रिक स्वर होता है। ये तो बात आपने जान ली। लिख देंगे ए उदासीन होता है, ए उदासीन स्वर होता है। कोई भी ध्वनि आप बोलेंगे ना तो सबके अंदर ए स्वर अपने आप विराजमान मिलेगा। ठीक है, जैसे मेरे बच्चों मैंने आपके सामने, देखो भी दिखाता हूं प्रैक्टिकल करके। मैंने आपके सामने कै बोला बेटा, कै। आप कै बोलकर देखो अपने मुख से। जब आप कै बोलोगे ना तो आवाज जो अंत में आके रुकेगी आपकी ध्वनि, वो ए पर ही रुकेगी। कै ए आ रही है आवाज? नहीं आ रही है? बोलो कै। ऐसे ही बच्चों मैंने आपके सामने बोला खे, खे, ए की आवाज रुक रही है ना? बोलो रुक रही है ना बच्चों? ऐसे ही प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने बोला गे, है ना। कोई भी वर्ण आप बोलेंगे तो बेटा उस वर्ण के अंदर आप ये देखना, व्यंजन वर्ण के अंदर सभी आवाज जो रुकती हैं अंत में आकर के, वो ए पर ही रुकेंगी, और कोई स्वर उसमें बोला ही नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब यदि मैं कै के ऊपर कोई अन्य स्वर चढ़ा दूं, किसी अन्य स्वर की मात्रा चढ़ा दूं,
तब उसमें अन्य स्वर विराजमान होगा, तब उसकी कुंडली में आके दूसरा स्वर बैठेगा। या नहीं मानते आप लोग? जैसे बच्चों मैंने कहा कै पर मान लीजिए मैंने बड़ी वाली ई की मात्रा चढ़ा दी, तो बेटा अब ई की मात्रा की आवाज आएगी, की ई अब आ रही है। यानी इससे पहले आप जब अकेला स्वर यूं ही सॉरी अकेला वर्ण ऐसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल साधारण में, तो उसमें बेटा ए स्वर बैठा हुआ है उसकी कुंडली में। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब जैसे कि बच्चों मैंने कै में हलंत लगा दिया, तो बेटा इसके अंदर से ए स्वर बाहर निकल गया। ठीक है, और जब मैं इस ए स्वर को यहां पे इसके अंदर जोड़ दूंगा, तो बच्चों जब ये आवाज पूरी बोली जाएगी कै, नहीं तो क रहेगी क क क क। ए तक पहुंची नहीं, ए तक तो गाड़ी पहुंचेगी ही नहीं। समझ में आ रही है ना बात? तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी वर्ण जब आप उच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ण को आप बोलते हैं ना, ठीक है ना, तो भैया उसमें ऐश्वर अपने आप बैठा होता है उसकी कुंडली में, उसके अंदर अपने आप समाया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों कोई भी साधारण वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं या बोलते हैं अपने मुख से, तो ऐश्वर की आवाज तो ऑटोमेटिक आ जाती है, उसके अंदर जन्म ली हुई होती है पहले से ही। ठीक है, और जब हम उसके ऊपर किसी अन्य स्वर की मात्रा को चढ़ा देते हैं, तो फिर उसके अंदर वो अन्य आवाज बन जाती है। जैसे कै पर मैंने ई चढ़ाया तो की हो गया। अब मान लीजिए खे में बच्चों मैंने आ जोड़ दिया तो मैंने खा लिख दिया। गे में प्यारे बच्चों मैंने मान लीजिए ए जोड़ दिया तो बेटा गे लिख दिया। इस तरह से यदि आप किसी अन्य स्वर को इसके ऊपर मात्रा के रूप में चढ़ाते हैं, तो बेटा जब उसके अंदर वो आवाज जाती है, वरना बच्चों यदि आप साधारण कोई भी वर्ण लिखते हैं तो उसके अंदर ए ही स्वर होता है और अन्य कोई स्वर नहीं होता। ठीक है ना? वेरी गुड। तो ये बात आप याद रखिए, है ना भैया? तो इनके अंदर देखो ऐसे यहां पे मैंने ए जोड़ा तब ये कै की आवाज बनी, वरना एक क था क ए तक गाड़ी जब पहुंची इसकी, जब मैंने इसमें ए जोड़ दिया। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गई ये बात, ध्यान रखना अच्छे से। चलिए बच्चों अब चलते हैं बेटा आगे। नंबर 1, अब हम नंबर 1 डालते हैं बेटा लघु स्वर। लघु स्वर को कितने नामों से जानते हैं भाई? मैंने अभी लिखवाया था लघु स्वर, मूल स्वर, हर्ष स्वर। लघु स्वर को बेटा मूल स्वर भी कहा जाता है और प्यारे बच्चों हर्ष स्वर भी कहा जाता है। तो 3 नामों से इस स्वर का उच्चारण हम अपने मुख से करते हैं। लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, लिखेंगे बेटा जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है वे स्वर लघु स्वर कहलाते हैं। लघु स्वर कौमा मूल स्वर, तीनों नामों को बेटा लिख देता हूं, कौमा हर्ष स्वर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कहलाते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा बताइए लघु स्वर की कितनी संख्या होती है, लघु स्वर कितने हैं? बताएगा कोई बच्चा? बोलो बेटा लघु स्वर कितने होते हैं? तो आपको याद रखना है लघु स्वर की संख्या 4 होती है। लघु स्वर की संख्या कितनी है बच्चों? 4 होती है। और 4 होते कौन कौन से हैं? एक बार सभी प्यारे बच्चे देखेंगे। नंबर 1 होता है बेटा ए लघु स्वर है। नंबर 2 होता है बेटा छोटी वाली ई। ठीक है, क्लियर? नंबर 3 हो गया बच्चों छोटा वाला ऊ, और नंबर 4 हो गया प्यारे बच्चे रेरिश। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको?
क्लियर? ये 4 स्वर होते हैं हमारे लघु स्वर, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है बस। वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं बेटा नंबर 2। नंबर 2 पर आते हैं, और नंबर दूसरा कौन सा स्वर होता है बेटा? दीर्घ स्वर। नंबर 2 होता है प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या बच्चों उसको हम संधि स्वर कहते हैं, संधि स्वर। तो लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। लिखो बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, वे स्वर दीर्घ स्वर कोमा संधि स्वर कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, और ये की संख्या कितनी हो गई भाई? 11 स्वर थे हमारे टोटल, और 11 में से हमने 4 लघु स्वर निकाल दिए, तो कितनी संख्या बच गई मेरे बच्चों? 5 और 2 7 बच गई। 7 और 4 11 होते हैं भाई, तो 7 होते हैं बेटा हमारे दीर्घ स्वर। क्लियर है? शिवाय सिंह बढ़िया मेरे भाई, क्लियर है ना? ऋतिक, सिसोदिया, नीरज सभी को समझ में आ रहा है? वीर बाबू ठीक है? हमस्तर भाई, नाम थोड़ा सूरज, राजभूर, अंकित, अनु, नाम यार बड़ा अलग, तुमने अलग प्रकार का लिखा है दोस्त। ठीक है, तो बेटा ये होते हैं 7 हमारे। कितने स्वर है बच्चों ये? इनकी संख्या कितनी है? 7। कितनी है बच्चों? 7 होते हैं भैया। अब 7 होते कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? वो होते हैं आ, बड़ी वाली ई होती है बच्चों, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, और प्यारे बच्चे औ। ठीक है भाई, ये होते हैं बच्चों हमारे 7 स्वर। ठीक है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, वेरी गुड, कर देंगे क्लियर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे बच्चों 7। आपसे पूछा जाएगा लघु स्वर हर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देंगे 4। कौन कौन से होते हैं? आ होता है, ई होती है, छोटा ऊ होता है, और रे ऋषि होते हैं। सर जी ये लघु स्वर होते हैं, इनमें एक मात्रा का समय होता है। वेरी गुड। आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप कह देंगे सर 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो आप कह देंगे आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, आई होता है, ओ होता है, औ होता है। ये हमारे 7 स्वर होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर तुमसे नॉर्मल पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 11 है। कितनी है बेटा? 11। ठीक है ना? समझा देंगे इस बात को। वेरी गुड। तो बच्चों लिख देंगे हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में स्वरों की संख्या, क्वेश्चन आता है बेटा ये, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है बच्चों? 11 होती है। वेरी गुड। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? अब तुम्हें कुल तो आपने बता देंगे आप लोग, और ऐसे नॉर्मल भी आप बता देंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछ लिया हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तब भी बेटा आप कितनी बताएंगे? 11 होती है। तब भी आप बता देंगे 11 होती है। 13 मत बता देना बेटा, 13 बताते हैं बहुत बच्चे, 13 हमारे को फंसा देगा क्वेश्चन।
ठीक है, अब आती है बच्चों जो हमारा तीसरा वाला भेद है वो। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्वर और बताऊंगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो बेटा एक स्वर होता है हमारा, कौन सा स्वर होता है? आगत स्वर। कितने बच्चे जानते हैं आगत स्वर? आज से पहले पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है तो बेटा बताइए। एक स्वर अभी यहीं पर बताऊंगा, फिर प्लुप स्वर आपको पढ़ाऊंगा आगे। बताओ बच्चों, आगत स्वर कौन सा होता है? आगत स्वर। आगत का मतलब होता है आया हुआ, हमारे हिंदी का नहीं है वो, है ना बच्चों? हां बेटा, नंबरदार, मात्रा 10 होती है। बोलो, आगत स्वर किसी ने पढ़ा है तो बोलिए जल्दी से। एक आगत स्वर होता है जो विदेशी भाषा का स्वर होता है, और बेटा अंग्रेजी का स्वर होता है वो। ठीक है, वो कौन सा होता है? ज्योति रंजन, बहुत बढ़िया आंसर है। देखो बेटा, वो स्वर होता है हमारा आ, ये ओ, इसकी आवाज होती है ओ। अब ये ओ की आवाज कहां से निकलती है यार, ये तो बताओ। ओ की आवाज आती है इसमें। तो बच्चों याद रखना बेटा, इसके बारे में पहले लिख लेंगे। आगत का मतलब होता है आया हुआ, लिख देंगे विदेशी भाषा से लिया गया स्वर। विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर, विदेशी भाषा से आया हुआ स्वर है बेटा ये। ठीक है, कौन सा है? हमारा ओ। क्लियर? अब विदेशी भाषा से लिया हुआ है, विदेशी से भाषा से आया हुआ है, तो ये किस किस स्वर के मेल से निकला है? भाई इसकी ध्वनि कहीं ना कहीं से तो निकली होगी, है ना? तो बच्चों आपको याद रखना है कि जी ये जो निकला है ना, ये सर जी आ और ओ के बीच से निकला है। आ और ओ के बीच की आवाज है, यहां से निकली है ये आवाज ओ। कभी एग्जामिनर पूछने लग जाए कि बताइए आगत जो स्वर होता है हमारी हिंदी वर्णमाला में जो प्रयोग किया जाता है, वो किस किस स्वर के मेल से या किस किस स्वर के बीच से निकलता है, तो आप बता देंगे कि सर वो निकलता है आ और ओ के बीच से। इन दोनों के बीच की आवाज होती है ये, ठीक है ना? तो लिख देंगे बीच की आवाज है बेटा, ये बीच की आवाज होती है, अच्छे से याद रखना। बीच की आवाज होती है इन दोनों के बीच की। क्लियर? और इस स्वर से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो भी बेटा विदेशी ही होते हैं। ठीक है विकास बेटा, ले सकते हो। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है, हर जगह आता है यार, एक दो क्वेश्चन आपको मिलता ही है। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस स्वर के उपयोग से जहां भी शब्द बनेगा वो शब्द विदेशी अंग्रेजी भाषा का ही होगा। जैसे बेटा आपने अब से पहले कॉफी पी है, कॉफी पी होगी ना, कॉफी, ट्रॉफी, चॉकलेट, है ना, खाते हैं चॉकलेट, डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज, ऐसे जितने भी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में यूं के यूं ही प्रयोग किए जा रहे हैं बगैर किसी बदलाव के, वो बेटा इस स्वर के माध्यम से ही बोले जा रहे हैं। ठीक है ना, याद रखना। जैसे बच्चों में कुछ शब्द भी लिखकर दिखाता हूं आपको। मैंने कहा मुझे कॉफी पीनी है, कॉफी, तो बेटा ये ओ की आवाज जो है ना, ओ, ये इस स्वर की ही आवाज है। हम कहते हैं यार कॉफी तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में क्यों प्रयोग किया जा रहा है? वो इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि वो मेरे बच्चों हमारे दो हिंदी के स्वर हैं जिनके बीच की ध्वनि है, और उससे बनने वाली आवाजें जो हैं वो हमारी हिंदी में जू की तू प्रयोग की जाती है, लेकिन वो विदेशी आवाज होती है ना बच्चों? तो बेटा कॉफी, तुम्हें कहा कि यार मैंने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है, मुझे ट्रॉफी मिलेगी, ट्रॉफी, है ना बच्चों? कि यार मेरे आज मुझको शरीर में बड़ा मेरा शरीर में मतलब दर्द हो रहा है, बॉडी दर्द कर रही है, मुझको आज फीवर हो गया है, बुखार हो गया है, तो मुझे डॉक्टर के यहां जाना है, डॉक्टर। ठीक है, तो बेटा आप लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है, कि मुझे डॉक्टर के यहां जाना है। ठीक है बच्चों, लिखते हो नहीं लिखते हो? बताइए कि आज मुझे कॉलेज जाना है, मैं कई दिन से कॉलेज नहीं गया यार, कॉलेज। ठीक है, मुझे यार कुछ भी नॉलेज नहीं है, नॉलेज, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे यार।
ठीक है मेरे बच्चे, बोलो, कर देंगे ना? तो बच्चों इस शब्द का प्रयोग, इस वर्ण का प्रयोग हमेशा विदेशी शब्दों में ही किया जाता है और ये शब्द हमारी हिंदी में यूं के यूं ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर बच्चों? हाँ बेटा, हॉट भी बोल सकते हैं, चॉकलेट भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है यार, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे तो हैं। आप ये तो सिर्फ एक हमने प्रयोग करके देख लिया, अब तो हमें शब्दों का ज्ञान हो जाना चाहिए कि कोई पूछ ले कि बताइए कॉफी शब्द में किस स्वर का प्रयोग किया गया है, औ का, आ का, ए का, ई का। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जैसे कि पूछा जाता है, वो कहेगा बताओ कॉलेज, कॉलेज शब्द में, ये क्वेश्चन देगा एग्जामिनर किस प्रकार, कॉलेज शब्द में, शब्द में का के ऊपर, का के ऊपर इस तरह से दे देगा, का के ऊपर किस स्वर का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन मार्क लगाकर वो क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4 विकल्प देगा जिसका आंसर आप लोग देंगे। आंसर नंबर ए आ का, ऑप्शन नंबर बी, कोमा मत लगाओ यहां पर, बी ओ का, ऑप्शन नंबर सी आ का, औ का, ऑप्शन नंबर डी या प्यारे बच्चे ऊ का। किसका क्रिया, किसका प्रयोग किया गया है? ठीक है, हाँ बेटा, ये मैं बता चुका हूं कि जहां भी इस स्वर का प्रयोग किया जाएगा ना, उससे बनने वाला शब्द अंग्रेजी का ही होगा। ठीक है ना? हाँ, बताओ बच्चों। तो प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई? आप कौन सा आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है, तो नोट करके लिख देंगे आप लोग, विशेष करके लिख दीजिएगा, विशेष करके लिख दीजिएगा भैया। बेटा आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है अंदर से, है ना, लेकिन क्लास छोड़ नहीं सकता था, है ना, क्योंकि बेटा दूसरे दिन की क्लास है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि दूसरे दिन क्लास में कैसे छोड़ दूं, डेमो क्लास है वैसे ही, है ना, लेकिन मैं कल बारिश में भीग गया इसलिए यार बुखार चढ़ गया था थोड़ा सा। अभी मैं थोड़ा क्या ना पूरी एनर्जी से नहीं पढ़ा पा रहा हूं जो मैं चाहता हूं पढ़ाना। ठीक है, हाँ, तो बच्चों विशेष करके लिख देंगे आप लोग। लिखेंगे अ स्वर के प्रयोग से, अ स्वर के प्रयोग से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द सभी अंग्रेजी भाषा के होते हैं, अंग्रेजी भाषा के होते हैं। भाई अंग्रेजी भाषा विदेशी तो है, भाषा के होते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में, लेकिन हमारी हिंदी में जैसे कि तैसे ही, जैसे कि या ज्यों के त्यों ही, हिंदी में ज्यों के त्यों ही, ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और यह स्वर किसका होता है बेटा? यह स्वर अंग्रेजी भाषा का होता है। लिख देंगे यह स्वर अंग्रेजी भाषा का होता है, अंग्रेजी भाषा का होता है। ठीक है, तो बेटा यह चीज आप याद रखेंगे। क्लियर है? देखो बच्चों बात सुनो, हाँ, जो भी बच्चा किसी भी टीचर से पढ़ चुका है हिंदी, ठीक है, तो बेटा सिर्फ वो अपना रिवीजन करे।
ठीक है ना। वो रिवीजन करे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो अपना रिवीजन करेगा तो उससे अच्छे से वो कर पाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ कोई नई क्लास करने की जरूरत पड़ेगी। योग किसी भी टीचर से पढ़ चुका है ना, लेकिन वो हिंदी पढ़ चुका है, पूरी हिंदी उसने की हुई है। तो मेरे दोस्त मैं आपसे बोलता हूं, ठीक है बेटा, प्रयोग के ऊपर अनुस्वार नहीं लगेगा। प्रयोग के ऊपर अनुस्वार क्यों लगाएंगे बेटा, नहीं, ठीक है। तो बेटा आप सिर्फ रिवीजन कीजिए अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। बिल्कुल, बस रिवीजन करेंगे तो अपना आप पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे, 20 नंबर आप ला सकते हैं, कोई नई चीज नहीं है, बढ़िया से आप रिवीजन करें अपना, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा लिख देंगे यह स्वर अंग्रेजी भाषा का होता है। क्लियर है ना बच्चों, तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो जाती है, यहां तक आप बच्चों जान लेते हैं कि भाई हमारे लघु स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर 7 हैं, और बेटा एक अन्य आवाज होती है हमारी, जो मेरे प्यारे बच्चे आगत आवाज होती है, आगत ध्वनि होती है, जो अ होती है, और वो अंग्रेजी भाषा की होती है, और उससे बनने वाले सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के ही होते हैं, लेकिन वो हमारी हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं बगैर किसी बदलाव के, है ना। और आपसे पूछा जाए कि वह आवाज किस किस हिंदी के स्वर के बीच से निकली हुई आवाज है, तो आप लोग उसे बता सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो बेटा अंतिम इसकी बात मैं आपको विलुप्त स्वर और पढ़ा देता हूं, वो छोटी सी बात है वो तो तीसरा जो बेटा भेद है वो होता है आपका विलुप्त स्वर। तो लिख देंगे बच्चों विलुप्त स्वर के बारे में, यह स्वर संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये लिख देंगे इन स्वरों का प्रयोग वैदिक संस्कृति में किया जाता था। वैदिक संस्कृत में किया जाता था। वर्तमान हिंदी में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चों, किया जाता है। और इनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो बेटा इनके उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है ना बच्चों, 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा एप्लीकेशन में क्लास क्यों नहीं चल रही है, कुछ बच्चों का जवाब ये है मेरे प्यारे बच्चों, कल 3 दिन कोई भी नया बैच आता है, कोई भी नई क्लास चलती है, 3 दिन वो प्यारे बच्चों किस पर चलती है, यूट्यूब पर चलती है, और जब चौथा दिन इसका शुरू होता है, नंबर चौथी क्लास जब आती है, तो वो बेटा अपने आप ही ऐप पर चली जाती है, ठीक है ना, शिफ्ट कर दी जाती है। 3 दिन डेमो क्लास आपको यूट्यूब पर ही मिलती हैं, और तीसरे दिन के बाद बेटा सभी क्लासें यूट्यूब से खत्म हो जाती हैं और ऐप पर शिफ्ट कर दी जाती हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो बेटा एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे आप एक ओम नाम का उच्चारण करते हैं, ओम, ठीक है, जैसे बेटा ये जो एस प्रकार की आकृति है या 3 की मात्रा ऐसे, ये जो आवाज, ये जो आपको बेटा वो चमक रही है ना, ये जो आपको आकृति चमक रही है, ये आकृति विलुप्त स्वर का एक अच्छा उदाहरण होती है। जहां भी ये आपको नजर आ जाए ऐसे लगी हुई, वहीं आप समझ जाना कि ये जो आवाज है विलुप्त स्वर की है, ये स्वर विलुप्त स्वर है, बस, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा ओम, ओम, ठीक है,
तो बेटा ये एस प्रकार की आकृति नजर आ रही है, ये ओम लगने से आपको समझ आ जाएगा ये प्लुप्त स्वर है। या फिर बच्चों मान लीजिए आप बहन भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है ना, या आपका दोस्त आपसे आगे निकल जाता है ना, तो आप क्या करते हैं, आप उसको आवाज मारते हैं, ओए ऋतिक यार रुक जा मैं भी आ रहा हूं, है ना, ओ ऋतिक रुक जा यार मैं भी आ रहा हूं, अभी रुक जा मेरा वेट कर ले यार, थोड़ा सा तो रुक जा, थोड़ा सा बस 5 मिनट के लिए रुक जा। तो आप जब किसी को दूर से पुकारते हैं, दूर से आवाज लगाते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, मान लीजिए आपका मित्र है वो बहुत तेज बाइक चला रहा है, उसे ये नहीं पता कि आगे रोड में गड्ढे हैं, यदि उसने वो गड्ढे नहीं देखे तो उसको चोट खा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसका बाइक गड्ढे में गिर सकती है और उसको चोट लग सकती है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको दूर से आवाज मारेंगे, ए भाई पुरुषोत्तम रुक जा यार, इतनी तेज मत चला, आगे रोड खराब है ना। तो आप उसको संबोधित कर रहे हैं। अरे जैसे कि सपोज करो उधर बिजली के तार हैं और वो बिजली उनमें आ रही है ना, और वो तार बहुत नीचे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको आवाज लगाएंगे, अपने दोस्त को, अपने भाई को, अपने जो भी आपका मिलने वाला है, अरे भाई उधर मत जा, उधर बिजली है, लाइट है यार, तुझे पकड़ लेगी, अरे उधर बाउंड्री के उधर मत जाना, ओए रुक जा यार, कहां जा रहा है तू, एक खुशी रुक जा मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ठीक है, तो बेटा ऐसी आवाजें प्लुप्त स्वर का उदाहरण होती है बहुत अच्छे से। ठीक है, और कुछ नहीं मिलता उसमें नया, है ना। तुम्हारा कोई मित्र है उसने ज्यादा जलेबी खा ली तो तुम क्या कहोगे, ओ यार इतनी मत खा पेट खराब हो जाएगा, भाई रुक जा मत खा, इतनी कम खा ले। तो बेटा वहां पर प्लुप्त स्वर होते हैं। ठीक है, या फिर आप बहन भाइयों की लड़ाई हो जाए आपस में, तो भैया जब बहन भाइयों की लड़ाई हो जाती है तो जब एक दूसरे की लड़ाई होगी तो भाई सीधी सी बात है, एक ज्यादा मारेगा एक कम मारेगा, है ना। तो एक बेटा बचने के लिए मम्मी को आवाज लगाएगा, मम्मी ये मान नहीं रहा देखो मुझे फिर मार रहा है ना। तो बेटा ऐसी जो आवाजें होती है ना, ज्यादा लंबे समय तक उन्हें बोलते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक खींचते हैं, तो बेटा वहां पर प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है, जो हिंदी में इस समय अब प्रयोग नहीं होता उनका, वो पहले होता था, लेकिन बच्चों वो भी वैदिक संस्कृति के काल में, संस्कृत के समय में, लेकिन अब हमारे यहां नहीं किया जाता, इसलिए प्यारे बच्चों याद रखना। ठीक है, तो बेटा ऐसे उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, तो लिख देंगे मम्मी, और बेटा ऐसे एस करके आप इनकी आकृति बना देंगे जिससे आवाज दूर तक खींची जा रही है। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। और मान लीजिए जैसे आप भगवान जी का नाम लेते हैं, या फिर आपका पेट भर जाता है खाना खाने के बाद, तो आप एकदम क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम ऐसे करते हैं ना। तो बेटा पानी पीने के बाद तो अंदर से एक आवाज आती है ओम, तो बेटा वो आवाज लंबे समय के लिए खींचती है, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां प्लुप्त स्वर होता है। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया ना यार। मैं जिस एनर्जी के साथ पढ़ाने में आपके साथ इंटरेस्ट लेना चाहता हूं, वो मैं कल पता नहीं क्या हुआ, बुखार मुझे चढ़ गया, जिससे मैं अपना पूरा 100% नहीं सो कर पाया। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों लिख देंगे संबोधित करने के लिए, लिख देंगे संबोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए प्लुप्त स्वर का, प्लुप्त स्वरों का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है बेटा, संबोधित करने के लिए या दूर से पुकारने के लिए, दूर से पुकारने के लिए भी प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई, कर दोगे ना यार, इतनी सी बात है बस, ये ही बात थी बच्चों जो मुझे आपको बतानी थी। कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? बेटा फतर अनिकेत देख भाई, ऐसा है यार, हमको पढ़ना तो बहुत अच्छे से है ना, सारी चीजों को समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब ऐसा नहीं है मैं भी झटपट मान लीजिए इसको बहुत जल्दी खत्म कर देता, लेकिन कोई नहीं यार, लेकिन अभी नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है, तो हमारे एक एक टॉपिक को, बड़ी एक एक चीज को समझ कर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो भाई बताओ ये चीज समझ में आई? किसी देखो बेटा एक बात और सुनिए प्यारे बहन भाइयों, किसी को कोई भी सुझाव किसी के मन में हो,
कोई भी बात किसी के मन में हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं ना, क्योंकि भाई मैं अकेला, हो सकता है अकेला दिमाग मेरा इतना ना चल रहा हो जितना कि आप लोग मुझे समझाएं, तो उससे मेरे को और ज़्यादा एक मतलब आपके बच्चों की सलाह मिलेगी आप लोगों से, है ना। और सब एक साथ मिलकर किसी चीज़ को करेंगे तो हो सकता है सबका दिमाग काम करेगा, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग सबका काम करेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। अकेला कहते हैं ना, अकेला चना चना भार नहीं भुनाता, तो वो बात सही है, ठीक है ना। तो बेटा सब लोग हम मिलकर के एक साथ डिस्कस करके किसी कार्य को करेंगे तो वो कार्य और सुंदर होगा, ठीक है। और किसी भी बच्चे का कोई सुझाव हो, कोई भी बेटा अपनी कोई भी किसी प्रकार की भी कोई भी मतलब जानकारी आपको देनी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।